जैसा कि आप लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है बच्चों, इससे 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आपके कंपटीशन में जितने भी पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है, आप देखिए तो जरूर, लेकिन उसको नोट भी करते जाइए और उसे लाइक भी करिए। और हम यही चाहेंगे कि आप नोट करने के साथ साथ उसे प्रैक्टिस आपका अपना जारी रखिए। इस समय तो ज़रूर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, किताबें उठाइए, उससे नए नए शब्द छांटिए, वाक्य छांटिए और अपने काम को पूरा करते रहिए। हम यही चाहेंगे, जैसा कि विराम चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं, विराम चिन्ह जितने भी चिन्ह समझा दिए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं अगले चिन्ह पे, देखिए कौन सा है, निर्देशक। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह को आदेशक भी कहते हैं। आदेशक चिन्ह भी कहते हैं। यह पता चल रहा है नाम से ही कि निर्देशक कहते किसे हैं, जो अपनी बातों को कहकर आगे निर्देश देता है, आगे भी कुछ कहना चाहता है, वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे किसी बात का उत्तर, उदाहरण अथवा वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व निर्देशक का प्रयोग करते हैं। निर्देशक का प्रयोग करते हैं। किसी शीर्षक को लिखकर और आगे लिखना या पढ़ना निर्देशक कहलाता है। जैसा बच्चों आप लोग देखिए कि किसी बात का उत्तर, उदाहरण अथवा वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व, किसी बात का उत्तर, हम कोई बात कहते हैं लेकिन वह एक वाक्य में पूरी बात नहीं कह पाते हैं, उसके आगे भी मुझे कुछ कहना है, उसके बारे में कहना है, तो वहां पर निर्देशक का चिन्ह लगता है। जैसे किसी शीर्षक को लिखकर आगे लिखना, हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, उसका शीर्षक लिख करके, शीर्षक लिखेंगे तभी उसके अंदर का हमें मैटर समझ में आएगा, तो शीर्षक बहुत जरूरी होता है। तो उसी शीर्षक को लिख करके यह निर्देशक का चिन्ह लगता है। निर्देश देना मीन्स आगे भी यह वाक्य कुछ कहना चाह रहा है, वहां पर आपका निर्देशक चिन्ह लगता है। उदाहरण, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। सभी जानते हैं कि वेद हमारे
बहुत कुछ सिखाते हैं, तो जो उसकी निंदा करेगा नास्तिक होगा। लेकिन किसने कहा, यह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर निर्देशक का चिन्ह लगेगा। और किसने कहा, तो आचार्य मनु ने, आचार्य मनु ने कहा। यह आपका यहाँ पर निर्देशक का चिन्ह आया है। देखिए क्या कह रहा है, किसी शीर्षक को लिखकर और आगे लिखना। हमने शीर्षक लिखा क्या, कि वेदों का निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता है। किस आगे मुझे और भी लिखना है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा। तो किसने कहा, आचार्य मनु ने कहा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आप लोग नोट भी करते जाइए और भी वाक्य को खोज करके बनाते जाइए और अपना लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। दूसरा, दादाजी तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया। यहाँ पे जहाँ पे संवाद होता है, जैसे आप लोग एकांकी पढ़ते हो, नाटक पढ़ते हो, तो वहाँ पे संवाद में भी इस निर्देशन का चिन्ह लगाया जाता है, इस निर्देशन का प्रयोग होता है। जैसे नाटक हो, एकांकी हो, और यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे यह भी देखिए, दादाजी तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूँ। दादाजी घर में घुसते हैं, बच्चा पूछता है कि दादाजी, उसके पूछने से पहले ही कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। वहाँ पे दादाजी कुछ कहना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज नोट भी करते जाइएगा, प्रैक्टिस अपना करते रहिए, जारी रखिए। हमारी यही आशा है आप लोगों से। और पूरा वीडियो देखिए बच्चों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यह हमारा विराम चिन्ह का यह निर्देशक चिन्ह है। इसे निर्देशक चिन्ह को आदेशक चिन्ह भी कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी शीर्षक को कह के आगे निर्देश देना, मतलब आगे भी कोई बात है उसको कहना, यह विराम चिन्ह का निर्देशक चिन्ह है। आगे चलते हैं। हमारा अगला है चिन्ह, विराम चिन्ह का 10वां चिन्ह है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह संकेत देखिए इसका क्या है, 1619 यही इसका संकेत है बच्चों। क्या है अवतरण चिन्ह का संकेत, 1619। अब हम कहते हैं कैसे इसको समझते हैं, कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। किसी चीज का शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसी वाक्य के बीच में विदेशी शब्द आने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा बार बार। अब यह अवतरण चिन्ह कहते किसे हैं, संकेत इसका क्या है, आराम से फार्मूला इसका है 1619। अवतरण चिन्ह का संकेत है किसी चीज का शीर्षक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब आपके पास मैटर दिया हुआ है, उसमें से आपको शीर्षक निकालना है, उसको शीर्षक को बताने के लिए शीर्षक, इस मैटर का शीर्षक क्या होना चाहिए उस जगह इसका प्रयोग होता है। या वाक्य है, वाक्य के बीच में विदेशी शब्दों को भी अंडरलाइन करने के लिए, विदेशी शब्दों को हाईलाइट करने के लिए इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब इसमें से हम शीर्षक क्या निकालेंगे, किसको हम हाईलाइट करेंगे, यह तो आप जानते हैं हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, वाक्य हमारा बना। अब या तो आपका सरल और आसान तरीका है कि वाक्य से क्वेश्चन निकाल लीजिए, प्रश्न, उसी वाक्य से प्रश्न करिए और प्रश्न का जो उत्तर हो वही आपका शीर्षक हुआ, उसी पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है, रामायण है। आप रामायण को क्या करेंगे, रामायण पे ही यही इस वाक्य का शीर्षक है, इसी में इसका प्रयोग करेंगे अवतरण चिन्ह का। 1119 1119 बार बार देखिएगा बच्चों, 1119 हमने किसको हाईलाइट किया, रामायण को। यह तो सभी हिंदुओं भाई, हिंदू पूरा हमारा हिंदू समाज हो गया, उनका पवित्र ग्रंथ क्या है तो रामायण है। रामायण को हमें हाईलाइट करना है, उस रामायण ही हमारा इस वाक्य का शीर्षक होगा, इसलिए रामायण पर यह चिन्ह लगेगा, अवतरण चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो हमें यह तो लेखक का नाम है ही, लेकिन हमें हाईलाइट क्या करना है, निराला, क्योंकि उनको यह उपनाम दिया गया है। तो 1119 यह हमने निराला को हाईलाइट कर दिया। यह आपका अवतरण चिन्ह है, आपका विराम चिन्ह का 10वां चिन्ह अवतरण चिन्ह है, इसको नोट जरूर करिएगा बच्चों, यह ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार कह रहे हैं विराम चिन्ह से 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमारा 2 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 2 नंबर को भी हमें बटोर कर रखना है। हम आशा यही करेंगे कि एक भी नंबर हमारा न जाए बाहर, और इसी जितना पढ़ाएंगे उसी में से आप लोगों को आएगा, और एक एक नंबर की हमको ज़रूरत है, हम एक एक नंबर बटोरेंगे। इसलिए हम आशा करेंगे कि आप लोग ध्यान से पढ़िए और ज़रूर वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोग की समझ में आएगा। चलिए, विराम चिन्ह का ये 10वां नियम। अब हम विराम चिन्ह के 11वें पॉइंट पे आते हैं। 11वां चिन्ह हमारा क्या है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का संकेत क्या है बच्चों, 6699 6699 यह हमारा उद्धरण चिन्ह का संकेत है। ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं कि अवतरण चिन्ह का संकेत था क्या था 1619, उद्धरण चिन्ह का संकेत है 6699। अब हम इसे समझेंगे कैसे, कहते क्या हैं, किसी के द्वारा बोले जाने किसी के
द्वारा बोले जाने वाले कथन को किसी के द्वारा बोले जाने वाले कथन को चिन्हित करने वाले चिन्ह को किसी के कथन को प्रत्यक्ष कथन को कहने के लिए, किसी के कथन को प्रत्यक्ष कहने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी के द्वारा बोले जाने वाले कथन को चिन्हित करने वाले चिन्ह को किसी के कथन को प्रत्यक्ष कहने के लिए, मतलब जो कहा हुआ है, जैसे कि कोई लेखक कोई कथन कहता है, उस कथन को कहने के लिए, पूरे कथन को साथ में कहने के लिए वहां पर इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी जानते होंगे कि यह कथन किसका है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन को हम, वह तो इंसान है नहीं, लेकिन हम उसके कथन को आपके सामने रखेंगे। किसी के कथन को वक्ता श्रोता के सामने रखता है, उस कथन को रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। ये 6699 का प्रयोग करते हैं। पूरा जो है वाक्य किसी का कथन है, उस कथन को कहने के लिए, प्रत्यक्ष रखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे रहीम के दोहे हुए, रहीमन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए, चटके से फिर ना जुड़े, जुटे गांठ पड़ जाए। वह भी हम अगर रहीम दास का भी कथन कहते हैं, कबीर दास का कहते हैं, प्रेमचंद का कहते हैं, किसी का भी कथन कहते हैं, या किसी नेता का कहते हैं, हमारे बहुत से खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसी का कथन है, उस कथनों को आपके सामने या किसी के सामने प्रकट करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यह विराम चिन्ह का आपका 11वां नियम था। आइए हम विराम चिन्ह के 12वें चिन्ह पे चलते हैं। हमारा 12वां चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह अब हम देखते हैं कहते किसे हैं। किसी के बाद को नहीं समझा पाते हैं, किसी के बात को हम नहीं समझा पाते हैं, इसलिए
इसलिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए और अपने विचार को रखने के लिए। कोष्ठक चिन्ह किसे कहते हैं? किसी के बात को नहीं समझा, जब हम नहीं समझा पाते हैं, किसी के बात को जब हम समझाने में असमर्थ रहते हैं तो वहाँ पे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। फिर उस बात को अपना विचार उस बात के लिए रखने के लिए वहाँ पर भी कोष्ठक का हम इस्तेमाल करते हैं। कोष्ठक का संकेत क्या है? इसको हम कोष्ठक कहते हैं। यही हमारा संकेत है। उदाहरण, अपने पर विश्वास रखने वाले। अब हम इसको कोष्ठक में ले आएंगे। अपने पर विश्वास रखने वाले मतलब हमारा पूरा बात समझाया नहीं गया, समझे हम नहीं, ना हम समझा पाए, उसी चीज़ों को हम कोष्ठक में रखें। फिर हम उसके बाद उस पर अपना विचार प्रकट करेंगे और हम समझाने का प्रयत्न करेंगे कि हाँ, कोष्ठक में दिया हुआ हमारा वाक्य क्या समझाना चाह रहा है। अब उदाहरण तौर पे आपने देखा कि क्या लिखा गया है, अपने पर विश्वास रखने वाला। अब जो वक्ता है, जो पढ़ा रहा है, उसके विषय में वह अपना विचार करेगा, विचार विमर्श करेगा और उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेगा। आप फिर से ध्यान दीजिए कि वाक्य हमारा अधूरा है, वाक्य हमारा कुछ आगे भी कहना चाह रहा है। किसी को जो वाक्य समझाने का प्रयास करता हो वही कोष्ठक, वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग होता है। देखिए कि अपने पर विश्वास रखने वाला, यह वाक्य हमेशा क्या दे रहा है? कुछ समझाने की कोशिश करवा रहा है कि आप लोग समझाइए। उसको हमने कोष्ठक में रखा है। यह विराम चिन्ह का 12वां है कोष्ठक चिन्ह। आइए हम विराम चिन्ह के 13वां विराम चिन्ह देखते हैं। हमारा 13वां विराम चिन्ह क्या है? हस्पद चिन्ह। हस्पद चिन्ह, इसे त्रुटिपूर्ण चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटिपूर्ण चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह, इसका संकेत क्या है? संकेत है ध्यान से इसको नोट भी करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट भी करते जाइएगा कि त्रुटिपूर्ण चिन्ह किसे कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बना के पेपर में पूछ सकता है कि त्रुटिपूर्ण चिन्ह का संकेत कौन सा है। त्रुटिपूर्ण चिन्ह क्या कौन सा है? जरूरी नहीं है कि वाक्य ही दे, इन चिन्हों को भी पूछ सकता है, इसलिए आप जरूर नोट करिएगा। आगे कहते किसे हैं? लिखते समय कोई वाक्य या शब्द, कोई वाक्य या शब्द गलत हो जाता है
या छूट जाता है, छूट जाता है, वहां पर त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह सबके साथ होता है बच्चों। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हों, किसी के बारे में लिख रहे हों, तो लिखते लिखते लगता है कि यह लाइन तो हमें यहाँ लिखना चाहिए था, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। तो उस छूटे हुए स्थान को भरने के लिए आप कहीं और लिख करके, उसके ऊपर लिख करके इसका संकेत देते हैं। यही संकेत है कि यह संकेत से यह मतलब हुआ कि यह वाक्य हमारा छूट गया था, आप इसको पढ़िए। या यहीं पर इस चिन्ह का प्रयोग लगता है, त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग लगता है। उदाहरण, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू भारत के, पंडित नेहरू भारत के प्रधान मंत्री थे। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। आपको कहीं इसमें लग रहा है कि त्रुटि है? हमें तो लग रहा है कि हम कहीं पे कुछ छोड़ दिए हैं। आइए देखते हैं बच्चों, हमने क्या छोड़ा। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। छोड़ा था मैंने, इंपॉर्टेंट चीज भी छोड़ा था भाई, कि पंडित नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हमने यहाँ पर हम भूल गए, हमसे छूट गया। तो पंडित नेहरू भारत के त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह आपका देखिए, यहाँ पे जहां पे आपसे कोई वाक्य आप वाक्य दिया रहे और लगे कि यहाँ पे हमसे कुछ छूट गया है, तो वहीं पे आपका त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगेगा। दूसरा, मैं कल बाजार जाऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि कहां कुछ छूट रहा है? मैं कल ही बाजार जाऊंगा। यहाँ पे हमें लगा कि हम कुछ छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, इसी को हम त्रुटिपूर्ण कहते हैं या ह्रस्वपद चिन्ह कहते हैं। यह विराम चिन्ह का आपके 13वां नियम है। नोट, हम विराम चिन्ह के 14वें नियम पे आते हैं। हमारा 14वां क्या है चिन्ह? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का संकेत क्या है? डैश जिसे कहते हैं। ये हमारा योजक चिन्ह का संकेत है, जिसे हम डैश कहते हैं। अब हम कहाँ लगाते हैं इसे, यह ध्यान दीजिएगा। एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति उसी के बाद हो, एक ही शब्द की आवृत्ति उसी के बाद हो, चाहे वह विपरीतार्थक हो, चाहे सार्थक हो, चाहे निरर्थक हो। वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या दे रहा है बच्चों? एक ही
शब्द की आवृत्ति उसी के बाद, चाहे मतलब एक शब्द हो उसी के बाद दूसरा शब्द भी हो उसी तरह का, उसी आवृत्ति का, उसी जैसा, तो चाहे वह विपरीतार्थक हो, विलोम हो, चाहे सार्थक हो, चाहे निरर्थक हो, कोई भी हो, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग लगता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे पल पल, देखिए एक ही आवृत्ति का ये दोनों शब्द है, सार्थक है पल पल। दूसरा उदाहरण देखिए, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, ये देखिए विपरीतार्थक है धर्म का अधर्म, लेकिन अगर अगल बगल उसका प्रयोग होता है तो वहां पर कह रहे हैं विपरीतार्थक भी हो तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तीसरा देख लीजिए, पानी वाणी, यह देखिए निरर्थक शब्द है, पानी के बाद वाणी, लेकिन अगर अगल बगल इसका प्रयोग होगा तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। देखिए ये निरर्थक शब्द है, वाणी मीन्स कुछ नहीं होता है, पानी वाणी निरर्थक है तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। तो सरल और आसान तरीका है ना बच्चों, नोट जरूर करिएगा। विराम चिन्ह का यह 15वां चिन्ह है, जो कि चिन्ह तो बहुत ढेर सारे हैं बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए हम वही लेके चल रहे हैं। आपका 15वां चिन्ह क्या है, ध्यान दीजिए, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। संकेत देख लीजिए इसका, ये इसका संकेत है लोप चिन्ह का। अब हम कहाँ लगाते हैं इसे, यह भी देखिए, यदि कोई विचार, यदि कोई विचार करते समय कुछ भूल गए या कह नहीं सके तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए लोप चिन्ह कहते किसे हैं, यदि कोई विचार आप विचार कर रहे हो, करते समय कुछ भूल गए, आप विचार करके लिख रहे हो, आपका विचार किसी चीज, किसी शीर्षक को लेके है, तो आप वह विचार करके लिख रहे हो और वहां पे कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह सके, वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। भूल गए, नहीं कह पाए, उसमें लिख नहीं पाए, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, तो मैं कह रहा था, कह रहा था, इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। बड़ा आसान तरीका है बच्चों, बहुत ही आसान तरीका। देखिए पूरी बात आपको समझा दी जा रही है, कौन सा चिन्ह किस जगह लगेगा वह भी आपको समझाया गया। बड़े ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिए, तभी सारे चिन्ह के विषय में आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। बार कह रहे हैं, देखिए यहाँ भी 15वां चिन्ह हमारा क्या बता रहा है, लोप चिन्ह। तो लोप से मतलब ही समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। लोप मीन्स भूल गया, वहां पे हम छूट गया, भूल गया। तो हम विचार करते समय कुछ भूल जाते हैं और विचार करते करते भूल गए, फिर बाद में याद आया कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए, तो उस जगह हम नहीं लिख पाते हैं, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण भी आपने जैसे देख ही लिया, आप वाक्य, इस तरीके का ही वाक्य दिया जाएगा और इस तरीके के वाक्य से आपसे पूछा जाएगा, तो मैं कह रहा था,
बिल्कुल आसान तरीका है पहचानने का बच्चों। इसी के साथ हम विराम चिन्ह आज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था बच्चों आपको हमने पढ़ाया, आप जरूर पूरा देखिए। हमने समझाया पढ़ाया, आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा और आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन अगर पूछता है तो दोनों करके आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ आज विराम चिन्ह खत्म हुआ। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।